Assalamu alaikum, dear students. This is Chaman Abbas, your chemistry teacher, and today we are going to discuss chapter number 6 chemical bonding. First of all, what is chemical bond? आपने अक्सर देखा होगा कि इंसान अकेला नहीं रह सकता, उसे किसी के साथ मिल के रहना पड़ता है। तो वो कौन सा रिश्ता है, वो कौन सी ऐसी ताकत है जिसकी वजह से इंसान अकेला नहीं रह सकता। तो अगर हम केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो वो रिश्ता, वो फोर्स, वो ताकत केमिकल बॉन्ड कहलाती है। इट इज़ अ फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर टू और मोर एटम और आइंस टू फॉर्म अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स। ये एक ऐसी फोर्स है जो दो या दो से ज़्यादा एटम्स को या आइंस को आपस में जोड़े रखती है, जिसकी वजह से बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान एक लाइन, अगर मैं यहाँ पे ड्रा कर सकूँ तो ये एक लाइन आपको नज़र आती है। तो दिस लाइन इज़ एक्चुअली अ केमिकल बॉन्ड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड्स एट्सेट्रा। अब इसके बाद हमारा सवाल ये उठता है कि एटम को आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से एटम बॉन्ड बनाते हैं। वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि एटम क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू गेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक नोबल गैसेस। पहली बात कि जैसा कि हर इंसान का एक आइडियल होता है। अब लेट्स सपोज कि मेरे आइडियल कैद आज़म है, तो मैं कैद आज़म की तरह बनने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर जाएं तो 8A ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, जिनका नाम 0 ग्रुप एलिमेंट्स भी है, 8A एलिमेंट्स भी है, उन्हीं को हम नोबल गैसेस भी बोलते हैं, उन्हीं को हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उन एलिमेंट्स की जो आइडियल गैसेस हैं, ये जो आइडियल एलिमेंट्स हैं, डैट आर द ग्रुप 8A एलिमेंट्स विच आर नॉन एज नोबल गैसेस। तो हर एलिमेंट की कोशिश होती है कि वो नोबल गैसेस की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ले। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करने के बाद वो अपनी एनर्जी को लोअर कर ले, और लोअर करने के बाद एट द एंड वो स्टेबल हो जाए। तो ये 4 से 5 रीज़न है जिसकी वजह से एटम केमिकल बॉन्ड बनाना पसंद करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट आर नोबल गैसेस। आखिर ये नोबल गैसेस होती क्या हैं। नोबल गैसेस, जैसा कि मैंने बताया कि दीज आर द 8A ग्रुप एलिमेंट्स विच आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। रेडॉन इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, हम अक्सर उसका जिक्र नहीं करते। तो नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखें तो दिस इज़ 1s2। अगर मैं नियॉन की बात करूं तो दिस इज़ 1s2, 2s2, 2p6। आप अगर गौर करें तो इनके वैलेंस शेल के अंदर या तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे या आपको 8 इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे। आप किसी भी नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें तो उनके वैलेंस शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन ही नज़र आएंगे। तो 8 या 2 इलेक्ट्रॉन उनका यानी कि ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होता है। मैं अगर बात को आसान करके कहूँ तो उनका आखिरी शेल जो होता है वो हमेशा कंप्लीट होता है, उसके अंदर कोई वैकेंसी नहीं होती, कोई इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती। तो दैट्स वाई दीज आर द स्टेबल एलिमेंट्स आर स्टेबल गैसेस। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि वाई नोबल गैसेस आर स्टेबल, कि नोबल गैसेस स्टेबल्स क्यों हैं, इनर्ट क्यों हैं, किसी के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करती, आखिर क्या वजह है कि ये नॉन रिएक्टिव हैं। तो अगर नोबल गैसेस से पूछें तो नोबल गैसेस कहेंगी माई वैलेंस शेल इज़ कंप्लीट, मेरा तो घर ही कंप्लीट है, मेरे तो अंदर जितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे उतने आ चुके हैं, तो मैं इलेक्ट्रॉन की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, तो मुझे किसी से बॉन्ड बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। दैट्स वाई नोबल गैसेस आर मोर स्टेबल एलिमेंट्स। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर हीलियम की बात करूँ तो इसके वैलेंस शेल में 2 हैं। अगर मैं नियॉन की बात करूं तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो दैट्स वाई नोबल गैसेस आर स्टेबल बिकॉज देयर वैलेंस शेल इज कंप्लीट। नेक्स्ट है कि व्हाट इज डुप्लेट रूल।
ये जो डुप्लेट रूल है ये क्या होता है। आपने देखा है कि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन थे या फिर 8 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम चाहते हैं कि हम भी नोबल गैसेस की तरह हो जाएं और हम भी नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लें। अब डुप्लेट रूल क्या है? द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अटेन द मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज नोन एज डुप्लेट रूल। सॉरी, इट इज डुप्लेट रूल। तो डुप्लेट रूल ऐसा रूल जिसमें इलेक्ट्रॉन की कोशिश होती, जिसमें एटम की कोशिश होती है कि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, तो उसको हम डुप्लेट रूल बोलते हैं। मीन ऐसा रूल या एटम की वो कैपेसिटी, वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करके नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करके स्टेबल होना चाहता है। इस टेंडेंसी को, इस कैपेसिटी को, इस नोबल गैस की इस कोशिश को हम डुप्लेट रूल बोलते हैं। नाउ व्हाट इज ऑक्टेट रूल? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एटम टू अटेन द मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज नोन एज ऑक्टेट रूल। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की एबिलिटी को डुप्लेट और 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की एबिलिटी को हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। यानी कि किसी भी एटम की वो कैपेसिटी, वो सलाहियत जिसकी वजह से वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है, उसको हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कि ये जो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल है ये एटम कैसे पूरा करते हैं, आखिर वो कौन सा ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से उसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है या तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे रहते हैं। ये ऑल द अदर एलिमेंट्स कंबाइन टू ईच अदर टू स्टेबलाइज देमसेल्फ। वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं ताकि अपना डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। दे गेट देयर स्टेबलाइजेशन बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग। 3 ऐसे काम हैं जिसकी वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को, अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करते हैं। या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, या इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। मसलन अगर 4 से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, 4 से कम है तो लूज कर देंगे, 4 हैं तो मोस्टली शेयर कर देंगे। एंड नेक्स्ट इज, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि एक ही एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होता है एक केस में, और दूसरे केस में वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है। जी, इट्स डिपेंड अपॉन द कंडीशन। सम टाइम ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि एटम इलेक्ट्रॉन लेने पे मजबूर हो जाता है, और सम टाइम ऐसे हालात होते हैं कि उसे इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। मसलन अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर कोट करूँ तो सोडियम हाइड्राइड NaH, एंड यू नो दैट हाइड्रोजन का डुअल करैक्टर, बेचारी छोटी सी एटम, कुछ भी हो सकता है इसके साथ। सोडियम क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लेना तो पसंद नहीं करती, हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है। मीन इट्स ऑलवेज Na पॉजिटिव। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो डेफिनेटली हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन हासिल कर रही है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही है। कैसे? अब सोडियम और हाइड्राइड के अंदर ज़रा गौर करें कि सोडियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे जी, कितने इलेक्ट्रॉन थे? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, और उसके जो वैलेंस शेल है उसके अंदर जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो उसके बाकी वाला जो शेल था पीछे वाला, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इट्स बिकम स्टेबल। अब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, उसे एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, वो स्टेबल हो गई। जब वो स्टेबल हो गई तो इट्स मीन कि उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया और सोडियम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसलिए सोडियम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे रही है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ली। लेकिन यही हाइड्रोजन, अगर आप HF के केस की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेती नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करती है। क्योंकि ये एक आपके पास सेपरेट केस है जिसमें HF के अंदर वैसे कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड के दरमियान आयनिक करैक्टर इसके अंदर ज़्यादा होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले नहीं रही, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रही है। जो कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की इसकी एबिलिटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आप जानते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, जो कि पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा है। पॉलिंग स्केल के मुताबिक सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, दैट इज़ 4। नेक्स्ट इज ऑक्टेट रूल अ यूनिवर्सल रूल? कि क्या ये जो हमने ऑक्टेट और डुप्लेट रूल पढ़ा है क्या ये यूनिवर्सल रूल है? तो डियर स्टूडेंट्स,
केमिस्ट्री के अंदर कोई भी बात यूनिवर्सल नहीं होती, उसके अंदर हमेशा एक्सेप्शन आती हैं। तो ज़रूरी है कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट पाए जाते हैं वो सारे के सारे ही डुप्लेट और ऑक्टेट को फॉलो करते हैं? नहीं, कुछ हमारे पास ऐसे कंपाउंड भी पाए जाते हैं जो डुप्लेट और ऑक्टेट को फॉलो ही नहीं करते। वो कहते हैं कि हम हमारी अपनी मर्जी। वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं? फॉर एग्जांपल BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, BCl3, SF6 and PF5. These all compounds don't follow the octet or duplet rule. ये ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसा कि अगर मैं बात करूं SF6 की और BCl3 की, अगर आप बोरोन की बात करें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, और अगर आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इट इज़ 1s2 एंड 2s2 2p1। वैलेंस शेल के अंदर जस्ट 3 इलेक्ट्रॉन है, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि इसे मज़ीद कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? जाहिर सी बात है 8 होने हैं तो इसे 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखते हैं हम यहाँ पर इसने Cl के साथ बॉन्डिंग बना ली है, तो Cl के वैलेंस शेल में क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर होता है और वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके वैलेंस शेल में कितने आ चुके हैं? 2, 4 एंड 6। लेकिन आप यहाँ पर हैरान होंगे कि होने तो 8 चाहिए थे। अगर 8 नहीं है तो इट्स मीन इट इज़ नॉट स्टेबल, बट दिस इज एक्सेप्शन केस। BCl3 के अंदर इलेक्ट्रॉन, बोरोन के इलेक्ट्रॉन भी 6 हैं, लेकिन ये फिर भी स्टेबल है, एग्जिस्ट भी करता है। इट्स मीन द ऑक्टेट रूल इज़ नॉट अ यूनिवर्सल रूल। इसका एक अगला सबूत हम देते हैं। SF6 सल्फर ऑक्सीजन के फैमिली से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, आगे आप देखते हैं। तो इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 ये। अब अगर देखेंगे कि तो एक फ्लोरीन भी इसके साथ शेयर कर रही है कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हो रहे हैं। तो 6 और 6 कितने बन गए जी? 12। ये क्या हो गया? ऑक्टेट रूल तो हमें कहता है कि किसी कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल हो जाता है, बट SF6 exist and there are 12 electron in the valence shell of the S। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ऑक्टेट रूल है इट इज़ नॉट अ यूनिवर्सल रूल। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर के अंदर आखिरी बात थी। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड एटम क्यों बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि नोबल गैसेस क्यों स्टेबल होती हैं। फिर हमने देखा डुप्लेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है, और फिर हमने ये देखा कि ऑक्टेट रूल क्या यूनिवर्सल रूल है या नहीं। मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताने लगा हूँ। व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड, व्हाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, व्हाई नोबल गैसेस आर स्टेबल, और नेक्स्ट मैं देखूंगा कि नोबल गैसेस क्यों स्टेबल होती हैं। उसके बाद फिर आप क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं कि व्हाट इज़ डुप्लेट रूल, व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल, व्हाई इज़ द ऑक्टेट रूल अ यूनिवर्सल रूल, क्या यूनिवर्सल रूल है या नहीं। दीज ऑल आर द शॉर्ट क्वेश्चन इन दिस टॉपिक। आई होप आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह।